नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर आजमगढ़ से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। एक कार्यक्रम में आजमगढ़ पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उड़ीसा में हुए रेल हादसे पर कहा कि ये दुखद है, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी का कपट भी सामने आ रहा है। भाजपा की सरकार ने कहा था कि हम ट्रेनों में ऐसी डिवाइस लगा रहे हैं जो आगे पीछे आने वाली ट्रेनों को डिटेक्ट कर लेंगी और इंजन खुद बंद हो जाएगा। दुर्घटना नहीं होगी, लेकिन इस घटना ने साबित कर दिया कि इसमें कपट किया गया है। झूठी बातें लोगों के सामने प्रस्तुत की गई हैं। आजमगढ़ में सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस पर उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग इस तरह के खेलों का आयोजन करते हैं, लेकिन जो बेटियां धरने पर बैठी हुई हैं उनकी चिंता किसी को नहीं है। भाजपा के लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन उन बेटियों की सुध लेने वाला कोई नहीं है जो अपने हक के लिए धरने पर बैठी हुई हैं। कन्नौज में सांसद द्वारा पुलिस की पिटाई के मामले पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि योगी की सरकार है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अब आप बताइए कि पुलिस जान बचाने के लिए बुलडोजर के पीछे छुप जाए या क्या करे। यह कोई पहली बार नहीं है। इस तरह का आचरण सांसद ने किया है। मुख्यमंत्री निकाय चुनाव में अपराधियों की बात करते रहते हैं और उन पर कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाते रहे हैं, लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री को ऐसी बात करने से पहले खुद की चार्जशीट को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं। कन्नौज की घटना तो ऐसे सांसद पुलिस को पीट रहे हैं। बताइए, ये है कानून व्यवस्था? पुलिस क्या बुलडोजर के पीछे छिपे जाके? अगर पुलिस के पीछे बीजेपी के लोग दौड़े तो बताओ, बुलडोजर के पीछे खड़ी होगी पुलिस? और बीजेपी की पूरी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते थे। आज जब बेटियां और पहलवान धरने पे बैठी हैं तो इनका नारा कहाँ है, ये बताए सरकार। इनका नारा केवल इसलिए था कि नारियों से बेटियों से वोट ले लिया जाए। वोट ले लिया, सरकार बन गई, उसके बाद सबसे ज़्यादा नारियों को बेटियों को ही अपमानित कर रहे हैं। सरकार को सामने आकर के बेटी बचाओ के नारे को ज़मीनी हकीकत में बदलना होगा। बीजेपी के लोग कुछ भी करें, वो रणनीति का हिस्सा है कि उनके खिलाफ कुछ नहीं होना है। मुख्यमंत्री जी सुबह से शाम तक नगर निकाय के चुनाव में अपराधी, गुंडा, बदमाश, जाने क्या क्या कहते थे। उन्होंने कभी अपनी चार्जशीट नहीं देखी होगी, या जो उनके ऊपर मुकदमे थे वो कभी नहीं देखे होंगे उन्होंने। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां पर न्यायालय के आदेश के बाद 20,000 लीटर अवैध शराब को जेसीबी की मदद से नष्ट किया गया। खबर बलिया से है, जहां बलिया में पुलिसिया कार्रवाई के दौरान बरामद अवैध देशी और विदेशी शराब को निस्तारण समय समय पर किया जाता है। उसी क्रम में बलिया के गढ़वाल थाना क्षेत्र में अवैध देशी और विदेशी शराब का निस्तारण किया गया, जो 2017 से लेकर 2021 तक विभिन्न मुकदमों में जब्त देशी और विदेशी अवैध शराब करीब 20,000 लीटर न्यायालय के आदेश पर थाना गढ़वाल में जेसीबी से गड्ढे की खुदाई कर अभियोजक अधिकारी के सामने नष्ट कराया गया। जनपद बलिया में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाने में पड़े माल मुकदमाती के निस्तारण हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज थाना गढ़वाल में वर्ष 2017 से वर्ष 2021 के मध्य विभिन्न मुकदमों में जब्त देशी एवं विदेशी अवैध शराब, जिसकी मात्रा लगभग 20,000 लीटर होगी, उसको न्यायालय के आदेश के क्रम में ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी एवं अभियोजन अधिकारी की उपस्थिति में आज थाना में नष्ट किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर गोरखपुर से है, जहां पर चिकित्सा तंत्र को सुदृढ़ करते हुए उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्मित 5 पीकू का उद्घाटन किया। जनपद में चिकित्सा तंत्र को और सुदृढ़ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भटहट स्थित सीएचसी से यहां और सहजनवा, पाली, बांसगांव व हरिनही सीएचसी पर नवनिर्मित पीकू का उद्घाटन किया। इन सभी 5 पीकू का निर्माण हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड ने कॉर्पोरेटेड एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से कराया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जिन सीएचसी पर पीडियाट्रिक आईसीयू की सुविधा शुरू हुई है, वह हेल्थ एटीएम भी लगाए जाएंगे। समारोह में सीएम ने कहा कि एक साथ 5 सीएचसी पर पीकू का शुरू होना बड़ी उपलब्धि है,
पीकू संकट का साथी है। अब पीकू के साथ इन सीएससी पर हेल्थ एटीएम लगवाने के लिए कमिश्नर व सीएमओ को निर्देशित किया गया है। हेल्थ एटीएम से लोगों को 60 प्रकार की चिकित्सीय जांचों की सुविधा मिलेगी और लोग टेली कंसल्टेशन के माध्यम से गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली तक के विशेषज्ञ डॉक्टरों से बमुश्किल 10 मिनट में परामर्श ले सकेंगे। लोकार्पण के साथ ही पीकू वार्ड नियमित संचालन के लिए स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित कर दिए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने तेजी से हो रहे विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि शानदार कनेक्टिविटी से आने वाले दिनों में भटहट, पिपराइच, पीपीगंज जैसे क्षेत्र गोरखपुर शहर जैसे हो जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। सीएम ने भटहट सीएससी पर चिकित्सकों की संख्या व अन्य सुविधाएं बढ़ाने का भी आश्वासन दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर मेरठ से है, जहां पर श्री राम जन्मभूमि मामले पर ऐतिहासिक फैसला देने वाले जस्टिस सुधीर अग्रवाल की बायोपिक बन रही है, जिसकी शूटिंग के सिलसिले में वह मेरठ पहुंचे। मेरठ में जस्टिस सुधीर अग्रवाल अपनी बायोपिक की शूटिंग के सिलसिले में पहुंचे। हालांकि सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मीडिया को पूरी तरह से फिल्म की यूनिट के सदस्यों तक से भी दूर रखा गया। गौरतलब है कि इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राजीव निशाना जस्टिस सुधीर अग्रवाल की बायोग्राफी बना रहे हैं। मेरठ कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अंजलि मित्तल ने बताया कि कॉलेज के लिए बेहद गर्व की बात है, जस्टिस सुधीर अग्रवाल की बायोपिक तैयार हो रही है। गौरतलब है कि श्री राम जन्मभूमि मामले में 30 सितंबर 2010 को फैसला सुनाया गया था, जिसके बाद श्री राम जन्मभूमि के मामले में दिए गए फैसले की वजह से सारा देश उन्हें जान गया था। फिलहाल माना जा रहा है कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस की बायोपिक में वे कुछ ऐसे खुलासे, ऐसे नामों के भी खुलासे इस बायोपिक में कर सकते हैं कि वे कौन लोग थे जो उन पर दबाव बना रहे थे। फिलहाल अभी इस बायोपिक के लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इन दिनों अलग अलग लोकेशन पर इसको शूट किया जा रहा है। मेरठ कॉलेज में लॉ डिपार्टमेंट की एचओडी और प्रिंसिपल अंजलि मित्तल समेत और भी कुछ उनके पुराने साथियों का इंटरव्यू बायोपिक के लिए लिया गया। प्रिंसिपल ने बताया कि कॉलेज में किन किन जगहों पर शूटिंग की गई है। उन्होंने कहा कि शूटिंग के लिए सभी लोग काफी उत्साहित हैं। कॉलेज में जहाँ जिन क्लासेस में वो पढ़े थे, वो बिल्डिंग आज भी कॉलेज ने उसी तरीके से सही जी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। जो हमारी ओल्ड बिल्डिंग है मंगल पांडे हॉल के पास की, उस सारी बिल्डिंग में लॉ की क्लासेस चलती थी, वहाँ शूटिंग हुई। पुस्तकालय वैसा का वैसा ही है, उस पुस्तकालय में शूटिंग हुई। और उसके अलावा जो न्यू बिल्डिंग है लॉ की, जहाँ आज संविधान की ओरिजिनल प्रति सुरक्षित है, वहाँ शूटिंग हुई। हमारे प्रोफेसर MP वर्मा जी जो इस सारे काम को देख रहे थे, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा इसमें। उन्होंने पूरी टीम को निर्देशित किया कि कहाँ कहाँ आपको ठीक रहेगा शूटिंग करना, क्या क्या चीज़ें आपको लेनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने छोटे छोटे से इंटरव्यूज़ भी लिए सबके। मेरा इंटरव्यू भी हुआ। उनके अभिन्न मित्र प्रोफेसर KK मित्तल, जिन्होंने उनके साथ पढ़ाई की लॉ की, उनका भी लिया। उनकी शिक्षिका रही प्रोफेसर मीना शर्मा, जो 20 साल पहले रिटायर हो चुकी हैं, वो भी कल आई हुई थी महाविद्यालय में, उनका भी इंटरव्यू हुआ। और हमारे मैनेजमेंट कमेटी के जो वरिष्ठ सदस्य हैं डॉक्टर राम कुमार गुप्ता, उन्होंने भी उनके बारे में बात बताया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पहुंचे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उनकी अब तक की उपलब्धियां गिनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में सत्ता संभालने के 9 साल पूरे होने पर भाजपा की मोदी सरकार की अब तक की उपलब्धियां गिनाने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सिद्धार्थनगर जिले में पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ उत्तर प्रदेश के नगर विकास ऊर्जा मंत्री AK शर्मा भी मौजूद थे। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पहुंचे रघुवर दास और नगर विकास मंत्री का जिले के सांसद, विधायकों, भाजपा के पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मीडिया से रूबरू होते हुए रघुवर दास ने भारत के इतिहास में मोदी सरकार के इस 9 साल को भारत का स्वर्णिम युग कहा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से पहली बार इन 9 सालों में भारत की सत्ता संविधान के अनुसार चली है। भारत में रहने वाले हर भारतीय को संविधान के अनुसार उसका हक दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन 9 सालों में पूरे विश्व में भारत और भारतीयों का सम्मान बढ़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता बनकर उभरे हैं, जिनका ऑटोग्राफ लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति भी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि इस बार 2024 के चुनाव में भाजपा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 से ऊपर सीटें मिलेंगी, क्योंकि आज देश के सामने एक ऐसा नेता है जो विश्व विख्यात है, तो दूसरी तरफ उनके सामने कोई है ही नहीं। राहुल गांधी के विदेशों में दिए गए बयान को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही सांप्रदायिक पार्टी रही है।
बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना को उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटना की सूचना मिलते ही फौरन मौके पर पहुंचे। रेल मंत्री सहित भारत सरकार के कई मंत्री वहां पूरे समय से डटे हुए थे और बचाव और राहत का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे मौके पर लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि सबको एक साथ मिलकर दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवार के साथ संवेदना प्रकट करनी चाहिए। 9 वर्ष का शासन, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का वर्ष हम कह सकते हैं कि भारत के बदलाव का स्वर्णिम काल। आज़ादी के बाद पहली बार इस देश में एक नई कार्य संस्कृति विकसित। उस नई कार्य संस्कृति में जो संविधान ने गरीब को, किसान को, मजदूर को, महिलाओं को, नौजवान को जो हक दिया, वो हक उन तक पहुंचने का काम इन 9 वर्ष के शासनकाल में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर कमालगंज क्षेत्र में जल शक्ति मंत्री ने निर्माणाधीन बाढ़ और पाइपलाइन परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया। फर्रुखाबाद जनपद के दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री सिंचाई एवं जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण, लघु सिंचाई, नमामि गंगे स्वतंत्र देव सिंह ने ब्लॉक कमलागंज ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम जानजाली नगला में निर्माणाधीन बाढ़ परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया एवं चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि विगत समय में बाढ़ कटान से जिन लोगों को हानि हुई है, उनका पुनः सर्वे कराकर समुचित लाभ दिया जाए। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें बाढ़ परियोजना के निर्माण से बहुत बड़ी राहत मिली है। दूसरी तरफ स्वतंत्र देव सिंह ने कमलागंज जिला क्षेत्र के ग्राम सीतापुर कपूरापुर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्माणाधीन पाइप पेयजल परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया एवं ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर मंत्री ने ग्रामीणों से कहा कि ग्रामीणों को हर घर जल योजना के अंतर्गत निःशुल्क पानी की टंकी का कनेक्शन दिया गया है, ताकि आपको शुद्ध पानी मिल सके। पानी को बहाए नहीं, पानी को बचाने का भी कार्य करें और वर्षा के पानी को भी जमा करने का कार्य करें। मंत्री ने संबंधित कार्यदायी संस्था को 1 माह के अंदर सड़क की मरम्मत का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान बताया गया कि लघु सिंचाई विभाग द्वारा 29 किसानों को निःशुल्क बोरिंग का लाभ दिया गया है। नगरा में दौरा किया है। राज्य के अंदर जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, सभी योजनाएं 15 जून तक पूर्ण करना है। उसमें फर्रुखाबाद में भी योजनाएं जो चल रही हैं, उसको 15 जून तक सभी योजनाएं पूर्ण करना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 15 जून के बाद बरसात बाढ़ आता है। तो हम लोग पहले से तैयारी कर लेते हैं कि किसी प्रकार का जन हानि हो ना हो, किसी का कटान ना हो खेत का, इसलिए उसको बचाना है। क्योंकि अभी पिछले बार जो बाढ़ आया 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो आगे भविष्य में ऐसा न हो, क्योंकि बाढ़ का समय निकलने के बाद ऐसी बरसात नेपाल और उत्तराखंड में आया कि उसके कारण बाढ़ आ गया। उत्तर पहले सूखा की स्थिति हो रही थी, लेकिन एकाएक गंगा जी में बाढ़ आ गया, तो उसको किसी तरह हम लोगों ने बचाया, रोका। और आगे अब इस गांव का नुकसान न हो, फर्रुखाबाद में किसी व्यक्ति का नुकसान न हो, इसलिए कटान की जो हमारी योजनाएं चल रही, ये बहुत अच्छी योजना है। अब ये गांव बच जाएगा, पूरा का पूरा गांव आसपास का बच जाएगा। अब किसी प्रकार का कटान गांव का नहीं होगा। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।